Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. Exercise 1.3, question number 6 to 8. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब. क्वेश्चन नंबर 6. If A is equal 1 3 minus 2 4 and B is equal 0 minus 3 7 8, find part A 3A minus 2B, part 2 2A transpose minus 3B transpose, part 1 3A minus 2B फाइंड करना है. इसके लिए A और B की वैल्यूज दी गई हैं. सोल्यूशन 3A minus 2B. तो यहाँ हम A और B की मैट्रिक्सिस वाली वैल्यूज पुट करते हैं. 3 A की जगह मैट्रिक्स A की वैल्यूज आ गई. इसी तरह -2 B की जगह मैट्रिक्स B की वैल्यूज आ गई. अब 3 को मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ, इसी तरह 2 को B मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. याद रखना है, अभी हम माइनस को सॉल्व नहीं कर रहे. तो अगले स्टेप में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इन दोनों आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करते हुए दूसरे मैट्रिक्स के साइन चेंज होंगे. कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सिंप्लीफाई करने से आंसर आ गया 3 minus 0 3, 9 plus 6 15, minus 6 minus 14 minus 20, 12 minus 16 minus के 4. पार्ट 2 2A ट्रांसपोज minus 3B ट्रांसपोज. इसके लिए भी हमें A और B की वैल्यूज दी गई हैं. इन वैल्यूज को यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, गिवन कंडीशन है 2A ट्रांसपोज minus 3B ट्रांसपोज. वैल्यूज को पुट करते हैं. 2A की वैल्यू का ट्रांसपोज minus 3B की वैल्यूज का ट्रांसपोज. तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पहले ट्रांसपोज जो है उसको सॉल्व करेंगे. तो ट्रांसपोज में रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं. तो 1 minus 2 जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई. 3 और 4 सेकंड कॉलम. इसी तरह 0 7 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया. -3 8 सेकंड कॉलम आ गया. अब 2 और 3 को एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे. इसके बाद दोनों मैट्रिक्स की एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं. सिंप्लीफाई करने से 2 minus 0 2, -4 -21 -25 6 plus 9 15 8 minus 24 minus 16 इस पार्ट का आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 7. If 2 into 2 minus 3 4A plus 3 into 1 8B minus 4 equal 7 18 10 1. हमें इस कंडीशन में दो मैट्रिक्स को ऐड करके आने वाले आंसर को इक्वल रखा गया है तीसरे मैट्रिक्स के. तो हम यहाँ इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे और उससे A और B की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हमने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है. हम गिवन कंडीशन ले लेते हैं. सबसे पहले यहाँ 2 को फर्स्ट मैट्रिक्स से और 3 को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें. फिर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर दें. यहाँ स्टूडेंट्स 4 plus 3 आपस में ऐड हो जाएंगे. इसी तरह -6 plus 14 24 जो है वो भी ऐड हो जाएंगे. लेकिन 8 plus 3B और 2A minus 12 ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे. ये दो डिफरेंट तरह की वैल्यूज हैं. सिंप्लीफाई कर लिया. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि
ये जो 8 + 3b है, इसी तरह 2a - 12 है, ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ये दो डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ हैं। अब हम दोनों मैट्रिक्सेस को आपस में कंपेयर करते हैं। फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज से सेम हैं, इक्वल हैं ये, तो सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 8 + 3b = 10, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 2a - 12 = 1 के। तो फर्स्ट एंट्री आ गई 8 + 3b = 10। 8 की साइड चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया, 3 की साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देगा, इस तरह b की वैल्यू आ गई 2/3। अब हम 2a - 12 = 1 को सॉल्व करते हैं। -12 की साइड चेंज करेंगे, प्लस हो गया, 1 + 12 13। 2 की साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देगा, 13/2। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 6.5। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू 13/2 = 6.5 और b की वैल्यू 2/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, if a is equal to matrix 1 0 2 1 and b is equal to matrix 1 2 1 0, then verify that part a plus b whole का ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास a और b मैट्रिक्स की वैल्यूज गिवन है। इन वैल्यूज को पुट करेंगे गिवन कंडीशन में, गिवन कंडीशन, और इस कंडीशन में हम a और b की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे पहले दोनों को ऐड करेंगे, आने वाले आंसर का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। राइट साइड पे पहले ट्रांसपोज में चेंज करेंगे, उसके बाद दोनों आंसर्स को आपस में ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड पे दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया और राइट साइड पे रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। सिंप्लीफाई किया तो 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1 और ट्रांसपोज साथ आ गया। जबकि ट्रांसपोज लेने के बाद बाकी जो दो मैट्रिक्सेस हमारे पास आए उन दोनों को हम राइट साइड पे ऐड कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज फर्स्ट कॉलम जो है 2 2 फर्स्ट रो में चेंज हो गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो में, और दूसरी तरफ हमने मैट्रिक्स की एंट्रीज को आपस में ऐड कर लिया। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 = 1 + 0 1। इस तरह दोनों साइड्स आपस में इक्वल आई। सो हमने प्रूव किया a + b होल्स ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। पार्ट 2, a - b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। a और b मैट्रिक्स की वैल्यूज गिवन कंडीशन, इस कंडीशन में वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ भी हम पहले पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे, जस्ट डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमने ऐड करना था और इस पार्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे दोनों मैट्रिक्स की एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट साइड पे ट्रांसपोज से इनकी एंट्रीज को कॉलम से रो में चेंज कर लेते हैं। जी, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आ गई और यहाँ एंट्रीज को चेंज कर लिया। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड में इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया, इस तरह दोनों आंसर इक्वल आ गए, यानी हमने प्रूव कर लिया कि a - b होल्स ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज।
हमारा नेक्स्ट पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज से सॉल्व करें तो ट्रांसपोज का आंसर मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, इस तरह ये एक दूसरे के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose equal to minus A or minus A's transpose equal to A। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने और नेगेटिव मैट्रिक्स से दोनों सूरतों में आंसर सेम आए, या फिर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी ए के इक्वल आए, तो ऐसी कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होगी। पार्ट 3 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू है 1021। हम सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है ये हम पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इस स्टेप में हम पहले सेकंड नंबर पे ए के ट्रांसपोज को सिंप्लीफाई करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो अब इस आंसर को ए के साथ ऐड कर देते हैं कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज, और सिंप्लीफाई करके आंसर आया 2 2 2 2। अब हमने प्रूव करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं हमारा जो आंसर था 2 2 2 2 यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसको हम एक्स के इक्वल रख लेते हैं। तो गिवन कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक्स का ट्रांसपोज इक्वल एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू आई 2 2 2 2 ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स। तो चूंकि सारी एंट्रीज एक जैसी हैं, अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर भी दें तो मैट्रिक्स की एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं आएगा। इस तरह एक्स ट्रांसपोज और एक्स आपस में इक्वल हो गए। हमने प्रूव किया कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पार्ट 4 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए की वैल्यू 1021। गिवन कंडीशन जिसको हम पहले सॉल्व करते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। पहले ट्रांसपोज से एंट्रीज को चेंज कर लिया, उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल आ गया 0 -2 2 0। अब हमने प्रूव करना है कि ये यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू है जो आंसर की सूरत में आई ए माइनस ए ट्रांसपोज वो एक्स के इक्वल है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की जो कंडीशन है एक्स ट्रांसपोज इक्वल माइनस एक्स, इस कंडीशन के अंदर आने वाले आंसर को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। एक तरफ ट्रांसपोज आ गया, एक तरफ नेगेटिव। अगर ये दोनों आंसर्स इक्वल आते हैं तो ये प्रूव करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर दिया, जबकि राइट साइड पे नेगेटिव मैट्रिक्स की वजह से एंट्रीज के साइन चेंज हो गए। तो हम अगर देखें तो इन एंट्रीज के साइन भी और वैल्यूज भी इक्वल हैं, यानी ये दो इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। इस तरह प्रूफ हुआ कि
ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 5, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बी की वैल्यू है 1 2 1 0। सॉल्यूशन, बी प्लस बी ट्रांसपोज को सॉल्व करने से वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज से कॉलम की वैल्यूज को रो में चेंज कर लेंगे, एंट्रीज को ऐड करते हैं। इस तरह बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल 2 3 3 0। अब हमने प्रूव करना है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं बी प्लस बी ट्रांसपोज एक्स के इक्वल रख लिया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन एक्स का ट्रांसपोज इक्वल एक्स, तो एक्स यानी 2 3 3 0 वैल्यू पुट करके ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने से लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल आ गई। इस तरह प्रूफ हो गया बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 6, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी की वैल्यू गिवन कंडीशन, इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। कंडीशन में हमने वैल्यूज पुट कर ली। वैल्यूज पुट करने के बाद हम ट्रांसपोज से एंट्रीज को चेंज कर लेते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह b माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल आ गया 0 1 माइनस 1 0। अब हम इसको स्क्यू सिमेट्री के लिए प्रूव करते हैं। तो आंसर को हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, और गिवन कंडीशन है x ट्रांसपोज इक्वल माइनस एक्स। इस कंडीशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। लेफ्ट पे ट्रांसपोज ले लेते हैं, जबकि राइट पे नेगेटिव मैट्रिक्स। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे दोनों आंसर आपस में इक्वल आ गए। इस तरह प्रूफ हुआ कि ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।